प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको मैं सलाम कहता हूं। इस गहन अध्ययन में हम लोग एक विशेष विषय के साथ हम लोग आज से हमारी नया एक सीरीज को बाइबल स्टडी को हम शुरू करने वाले हैं। पिछले करीब 28 दिन हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर भजन 19 के आधार पर और पवित्र शास्त्र को हम कैसे समझे, ये दो विषय के ऊपर हमने पिछले 28 दिन हमारे अध्ययन हो चुका है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ये अनुग्रह हमारे ऊपर किया कि हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन इस रीति से एक परिवार के रूप में, एक झुंड के रूप में प्रभु के उपस्थिति में हम बैठ रहे हैं। हम अनेक जगहों में से जुड़ रहे हैं, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आवाज और स्क्रीन सब कुछ योग्य रीति से आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। चलिए आज इस वचन के साथ हम शुरू करते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उसे उस जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। बहुत ही अद्भुत एक अभिवचन है जो प्रभु यीशु मसीह अपने अ, चेलों में से एक यूहन्ना को इस प्रकाशित वाक्य के माध्यम से वो इस अद्भुत अभिवचन को देते हैं। इसमें एक वाक्य जो है आपको ये पूरे प्रकाशित वाक्य में कईयों बार दोहराते हुए दिखता है, वो है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पिछले हमारे इस बाइबल गहन अध्ययन में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज को देखा है कि पवित्र शास्त्र को हम कैसे समझे। उसमें पहले हमें यह समझना बहुत अनिवार्य रहता है कि परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र वचन को हमारे लिए लिखित रूप में दिया है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास में कुछ तैयारी की आवश्यकता है। उसको कैसे एक नॉवल के रूप में, एक कहानी की किताब के रूप में, या कोई भी जो विषय रहता है उस विषयों को पढ़ते समय कैसे हम भावनाओं को रखते हैं, वैसे इसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तकों का संग्रह है। इस कलेक्शन ऑफ बुक्स, 66 किताबें इसमें हैं। तो इसलिए हमें प्रतिदिन उन बातों को मैं आपके सामने प्रकट करते हुए, याद दिलाते हुए रहा कि हमें उस बात को याद रखना है कि पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर के जो वचन हमारे हाथ में दिया गया है, वो एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथ में रहने के बावजूद वो 66 किताबों का संग्रह है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। इसलिए प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें उसकी सही उपकरणों को, सही मनस्थिति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज में अलग अलग प्रकार की सब्जेक्ट्स रहता है, उन अलग अलग विषयों के लिए हमारे अलग अलग लेक्चरर्स, पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, प्राचार्य होते हैं, जो वो हमको हर विषय को उस विषय को योग्य रीति से समझने के लिए जो अच्छी पद्धति, अच्छी तरीका है, उस माध्यम से हमको सिखाते हैं। एक मैथ्स टीचर, गणित को पढ़ाने वाला जिस रीति से पढ़ाते हैं, वैसे एक हिस्ट्री टीचर नहीं पढ़ाएंगे। इतिहास की शिक्षक अलग मेथड को इस्तेमाल करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर का मेथड को शायद आप बायोलॉजी टीचर उपयोग नहीं करेंगे, या इंग्लिश लिटरेचर या मराठी हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाले, साहित्यों को पढ़ाने वाले जो टीचर का जो मेथड रहता है, टीचिंग मेथड, वो कोई साइंस सब्जेक्ट का उपयोग में नहीं आता है। क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए, उसको समझाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए अलग तरीका है। इस बात को हम सब लोग अनुभव कर चुके हैं। हम में से जितने भी लोग स्कूल में, कॉलेज में जाके हैं, पढ़ के हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए प्रत्येक पुस्तक को पढ़ते समय हम ये सारे पृष्ठभूमियों को मन में रखकर पढ़ने से वो वचन क्या कह रहा है उसको हम समझ सकते हैं, और फिर उससे हमारे लिए लाभ हो सकता है। प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब हमने जस्ट इस वचन को निकाले हैं कि इसमें कलीसियाओं के लिए ये संदेश दिया जा रहा है। और बहुत ही स्पेसिफिकली यदि कहना है, आशिया के 7 कलीसियाएं, उस नाम से ही वहां पर पहचान है। उन 7 कलीसियाओं के नाम पर प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य कौन से जेनेरिक या कौन से साहित्यिक शैली में आता है, हम में से जो भी लोग बाइबल स्टडी इस गहन अध्ययन में मेरे साथ जुड़े थे, आपको पता है, याद है कि वो अंतिम समय के विनाश के प्रति लिखा हुआ
भविष्यवाणियां या अंतिम घटनाओं के प्रति लिखा हुआ भविष्यवाणी, उस किताब के लिटरेरी जेनरे मतलब लिटरेरी स्टाइल, उसमें आपको ये किताब आती है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा, जिसको आप बड़े गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ठीक है, आज हमारा प्रश्न है, परमेश्वर को कैसे सुने? हाउ टू हियर गॉड, परमेश्वर को हम कैसे सुने? बहुत सारे लोगों के आत्मिक अनुभवों को हम सुनते समय में हमें कई बार गिल्टी फीलिंग होती है कि उस माध्यम से परमेश्वर ने मेरे साथ कभी बोलेगा नहीं या कभी नहीं बोला है। मेरा बचपन का एक अनुभव है, मैं एक आत्मिक कलीसिया में ही जन्म हुआ और मेरा उद्धार और आत्मिक जीवन की उन्नति सब कुछ एक आत्मिक कलीसिया में हुआ। डिनोमिनेशनली कह जाए तो एक पेंटिकॉस्टल चर्च, मद्रास पेंटिकॉस्टल असेंबली, ये मेरे चर्च है जहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा की सामर्थ, अभिषेक, वरदानों को, ये सारी बातें, मेरा जो आत्मिक उन्नति की पहला नींव कलीसिया के रूप में, एक समूह के रूप में यदि कहना है तो वो मेरी चर्च है। और मेरा जो पासबान पास्टर प्रभुदास वासु उनका नाम है, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई पर मैं अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत को किया। कई बार कई सेवक लोग आते थे हमारे कलीसिया में, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस होता था हर साल में, बहुत बार बड़े सभाएं होते थे और बहुत सारे लोगों को, सेवक लोग जो आते थे उस समय में, भविष्यवक्ता, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं रहता। सभी को सिर्फ एक ही नाम से पहचान रहती है, पास्टर, पासवान, प्रभु के दास। तमिल में हम लोग उनको पोदगर मेईपर ऐसा करके कहते हैं, मतलब शेपर्ड, एक पाड़क मराठी में जैसे अपन कहते हैं, यही नाम से पहचानते हैं। और कुछ लोग जो सेवा काम करते हुए जो सेवा करते हैं, बिजनेस करते हुए करते हैं, उनको ब्रदर, भाई, प्रभु में भाई के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में पहचाना जाते हैं। बस इतना ही था। कोई आज जैसे बहुत विविध रीति से, बहुत गहराई से अलग अलग सेवकों का अलग अलग प्रकार का जो टाइटल्स है वो समय में नहीं था। सो कई सेवक आते थे, उनके पास में परमेश्वर ने कई वरदान दिया है और परमेश्वर के द्वारा ही उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बोलते थे, भविष्यवाणी के रूप में बोलते थे, कई लोगों की नाम लेकर बोलते थे। मैं भी हर सभा में प्रार्थना पूर्वक जाता था कि प्रभु मेरा नाम को सेवक के मुंह से आप बुलाना है, आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे पूरे जिंदगी में एक बार भी नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हो जाता था, अभी तक नहीं हुआ। मतलब अभी तक किसी ने भी मेरे नाम लेकर मुझे बुलाकर, बेटा तुझे परमेश्वर ये चाहता है वो चाहता है करके कभी नहीं बोला। और बचपन से मैं इसके लिए बहुत प्रार्थना किया, उपवास करी किया हूँ। बहुत मेरे अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को वो बुलाते थे, नाम लेकर बुलाते थे। मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है, परंतु मेरा जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं आया। सो मैं काफी निराश हो जाता था कि परमेश्वर को कैसे हम सुने। सो मैं इस खोज में बहुत ही छोटी उम्र से मैं लगा हूं कि परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुने, परमेश्वर मनुष्यों से कैसे बातचीत करता है। मेरे मम्मी पापा से मैं पूछता था कि आप लोगों के साथ परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। मेरे घर के 2-3 पीढ़ी से परमेश्वर को जानते थे। मेरे नाना नानी से जाके मैं पूछता था, आपसे परमेश्वर कैसे बातचीत करते थे। ये एक जवाब हमेशा आती थी कि परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा बातचीत करता है। ये स्वप्न के द्वारा या अनेक प्रकार है, वो मैं अभी थोड़ा आपको बताऊंगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि शायद मेरे जैसे आप भी होंगे, कि आपकी भी मन में ऐसा इच्छा होगी कि परमेश्वर को कैसे हम सुने। हर एक प्रभु के बेटे और बेटी के अंदर में ये विचार होना जरूरी है, ये प्रश्न आना चाहिए कि परमेश्वर आपको मुझे सुनना है, आई वॉन्ट टू लिसन टू यू, है ना। कई बार ये बात होता है, देख लीजिए, कभी हम बहुत निराशा में रहते हैं, दुख में रहते हैं, हमारे जो प्रिय व्यक्ति जिसके ऊपर हमारा भरोसा है, प्रेम है, आदर है, वो व्यक्ति से यदि बात भी कर लिया हमने, है ना, सिंपली 2 शब्द बोल दिया, उनकी आवाज को अपन सुन लिए, तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के बच्चों के लिए, उनके संतान के लिए, कि परमेश्वर को हम सुनना है। मैं आज संक्षिप्त में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। पिछले 28 दिन में आपको काफी मदद किया हूं कि परमेश्वर के वचन को कैसे समझे, परंतु आज मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, उसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। एक एक वचन के ऊपर आप ध्यान देकर उसको पढ़ना है। परमेश्वर विभिन्न रीति से बातचीत करता है। वो सृष्टि के समय से ही, मनुष्य को परमेश्वर जब से सृष्टि किया तब से लेकर परमेश्वर बातचीत करते हुए आया। इन
10 भिन्न भिन्न प्रकार को मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूं। संक्षिप्त में, सृष्टि के माध्यम से परमेश्वर बातचीत किया, वचन के द्वारा बातचीत किया, मतलब लिखित वचन। वचन को प्रचार करते समय में, व्हेन यू आर प्रीचिंग, मतलब किसी व्यक्ति के प्रचार को हम सुनते समय में परमेश्वर उस माध्यम से हमसे बातचीत करता है। फिर चौथा है, दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर ने बातचीत किया। बाइबल में उसके लिए सबूत है, थ्रू विजन्स, दर्शनों के माध्यम से। और पांचवा है, परमेश्वर सपने के द्वारा, ड्रीम्स, मतलब नींद में रहते समय परमेश्वर ने बातचीत किया। फिर एक महत्वपूर्ण चीज है, ये सभी के लिए अनुभव तो नहीं है, परंतु काफी लोगों ने ये अनुभव को पाया है, परमेश्वर स्वर्गदूतों की माध्यम से बातचीत किया। स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में उनको दिखा और परमेश्वर अपने संदेश उनके पास में भेजा। मैं दिखाऊंगा आपको एक एक कुछ कुछ उदाहरण। फिर परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस, परमेश्वर परिस्थितियों के माध्यम से अपने लोगों से बातचीत किया। दिव्य परामर्श, मतलब डिवाइन काउंसलिंग, मतलब जो परमेश्वर के साथ में चलने वाले प्रभु के लोग हैं, भक्तजन है, उनके सलाहों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है। और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में जो अनुभव रीति से अपन यदि पाया है, जैसा कि जब अपन उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा की छाप लगी, एफिसियों पहला अध्याय की 13वां पद, उस पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर में रहता है, उसकी मार्गदर्शन हमको मिलती है। और आखिर में इस बात को आप जरूर सुन लेना, बहुत जरूरी है, परमेश्वर की वाणी, ऑडिएबल वॉइस, मतलब ह्यूमन, अपने मनुष्य के कान में सुनने लायक परमेश्वर की वाणी, इस माध्यम से भी परमेश्वर ने बातचीत किया। सो आउट ऑफ 10, 10 भिन्न भिन्न प्रकार की तरीकों में से परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बातचीत करता है। तो हमें कौन सी चीज की अपेक्षा रखना है? मतलब समझ लीजिए, पर्सन ये, एक मेरा दोस्त है समझ लीजिए, उसके साथ परमेश्वर यदि अपने दिव्य परामर्श के साथ द्वारा या स्वर्गदूत के द्वारा या परमेश्वर की वाणी को सुनने का अनुभव मिला, तो मुझे भी उसी प्रकार की अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 है, 10 प्रकार की है, उसमें से कोई भी माध्यम से परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। परमेश्वर ने बातचीत किया है और आज भी वो जरूर करेगा। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हुए जाएंगे। यूहन्ना उसकी 10वां अध्याय की 27वां पद, मेरी बेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण की शब्द यहां पर है, मेरी बेड़े, माई शीप। मतलब यहां पर क्या आपको समझ में आता है? तुरंत आपको समझ में आता है कि मतलब शीप और शेपर्ड, बेड़े और चरवाहा। मैं कल भी आपको आराधना के समय में भी ये बताया था कि सब लोग चरवाहों की सेवा के लिए नियुक्त किए गए। हमारे घर में हमारे हमको चरवाह की रखवाली की सेवा है, हमारे कलीसिया में रखवाली की सेवा, किसी किसी को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाया होगा, वो एक पास्टर के रूप में सेवा कर सकते हैं, परंतु रखवाली की जो सेवा जो रहती है, वो सबों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, विभिन्न स्तर पर। तो हम तो चरवाह है, परंतु एक चरवाह है जिसके बारे में बाइबल कहता है, पतरस के मुंह से वो शब्द हम सुनते हैं, प्रधान प्रधान चरवाह, द चीफ शेपर्ड। संसार में हमको निर्वाह के लिए हमको कोई चीफ शेपर्ड जैसा अनेक संस्थाओं में, कलीसियाओं में, जैसे अपन देखते हैं कि हमारा कॉन्फ्रेंस सुपरिटेंडेंट, CS, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, है ना, बहुत सारे संस्थाओं में आपको मिलता है कि बिशप, मॉडरेटर, कार्डिनल, अनेक कलीसिया के बहुत भिन्नता है, उसका अलग अलग नाम आपको मिलता है। सो ये जो चरवाह है, प्रधान जैसे आपको दिख रहा है, मनुष्य के द्वारा नियुक्त किया गया निर्वाह के कार्य के लिए, कि आत्मिक सलाह के लिए या मार्गदर्शन के लिए उनके ऊपर अपेक्षा करना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि एकमात्र चरवाह ने अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया। ये सिर्फ ओनली वन शेपर्ड, एक चरवाह ने अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया, तो दूसरे चरवाहों से अपन ये अपेक्षा नहीं कर सकते, उनके मनुष्यों के अंदर की कमियां रह सकता है, सो उसको बाजू रख देते हैं। वो चरवाह यहाँ कह रहा है, वो चरवाह कौन है? प्रभु यीशु। इसके पहले वो अपने चरवाह और भेड़ों के बीच में की रिश्ता बहुत ही सुंदर रीति से इस अध्याय में वो बताते हैं। इट्स एन एलिगरी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्चा चरवाह हूं और तुम बेड़े हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेड़े मेरी शब्द सुनती है। तो शेपर्ड और शीप के बीच में के जब रिलेशनशिप रहता है,
वहां पे जब रिश्ता रहती है, मतलब वो मेरा चरवाहा है और मैं उसकी बेड़ बेड़ हूं, तो तब परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई देता है। वी कैन लिसन टू द शेपर्ड। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट, मतलब अपन कोई इसमें अपन सॉफ्टवेयर में वर्क करते समय हम कहते नहीं क्या, दिस इज बाय डिफॉल्ट, मतलब उसके लिए आपको कुछ भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर ही शामिल है। कोई चीज आप खरीदते समय बोलते ना बाय डिफॉल्ट, मतलब उसके अंदर खरीदते समय, उसको लेते समय ही उपलब्ध है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारक करके ग्रहण करते हैं, और जैसे आपका अनुभव यह होता है कि वो मेरा चरवाहा है जिसने मेरे लिए अपने प्राण दिया है और मैं उसका भेड़ हूं, तो पहला आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसकी आवाज हमको जरूर सुनाई देता है। और वो कहते हैं, मैं उन्हें जानता हूं, आई नो देम वेरी वेल। मेरे प्रियो, जब वो हमें जानते हैं तो फिर हमको ये इच्छा जब होती है, मुझे परमेश्वर की, मेरा प्रभु की बात को सुनना है, तो वो क्या हमसे बात नहीं करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। चलिए एक एक चीजें अपन देखते हुए जाएंगे। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय की पहला दूसरा वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। दो बातें हमको समझ में आ रही। एक, पूर्व युग से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। हमारी बाप दादा बोले तो आपके जो नाना चाचा दादा, वो उन यहाँ की भारत देश की बाप दादाओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो इजरायलियों की बाप दादाओं के बारे में बोल रहे हैं। बहुत ही आराम से परमेश्वर ने उनके साथ बातचीत करते हुए आया। सो ये इब्रानी के लेखक ने इब्रानी लोगों के लिए लिख रहे हैं ये पत्री, और उनको बता रहे हैं हमारे बाप दादाओं से उन्होंने बातचीत किया। कैसे बातचीत किया? थोड़ा थोड़ा करके बातचीत किया और भांति भांति से बात किया। एक ही समय पे नहीं, अलग अलग समयों पर और थोड़ा थोड़ा करके बातचीत किया। और किसको इस्तेमाल किया? भविष्यवक्ताओं को उसके लिए इस्तेमाल किया। तो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से वो लोग परमेश्वर की इच्छा को, विचार को, वाणी को सुने। परमेश्वर की वाणी को सीधा नहीं सुने, भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुने। और ये अंतिम दिनों में कह रहे हैं, इन दिनों में, इस अंतिम समय में उसने पुत्र के द्वारा बात किया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर के, मतलब जो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप करके अपन पढ़ते हैं। इस अंतिम समय में, मतलब वो लिखते समय इस अंतिम समय करके कह रहे हैं, तो हम लोग अभी रह रहे, बोले तो अंतिम के अंतिम समय में रह रहे, तो हमारे लिए प्रकाशन पूर्णता के साथ उपलब्ध है। पुराना नियम में रहने वालों के लिए कोई ना कोई भविष्यवक्ता की आवश्यकता है या व्यवस्था को समझाने वालों की आवश्यकता है। परंतु नया नियम के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके मृत्यु, गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान, स्वर्गारोपण, पिता के उपस्थिति में दाहिनी ओर जाके बैठे हैं, तो ये यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिदिन अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे वो बातचीत करते रहते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय की 26वां पद, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आपके मन में एक प्रश्न आ गया, यीशु मसीह सब कुछ है, मतलब यीशु मसीह पूर्णता है करके हमने समझ लिया। हमको हमारे जैसे इजरायलियों के बाप दादाओं के समान उन भविष्यवक्ताओं के लिए राह देखने की जरूरत नहीं है या व्यवस्था समझने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए पूर्णता ही मिल गया, मतलब व्यवस्था की पूर्णता, भविष्यवक्ताओं की पूर्णता प्रभु यीशु मसीह ही मिल गया। परंतु यीशु मसीह तो शारीरिक रूप में आज संसार में नहीं रह रहे हैं, वो तो कहाँ है अभी? फिजिकली पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, वो मध्यस्थी कर रहे हैं। परंतु वो क्या कह रहे हैं, देखिए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब ये प्रेरितों को कह रहे हैं, वो अपने डिसाइपल्स को यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमको कुछ बातें समझाया हूं, बेसिक सब कुछ मैंने दे दिया हूं। व्हाट विल डू, वो आके क्या करेंगे? वो जो भी बातें मैं तुमको सिखाया उसमें से तुमको और स्मरण दिलाएंगे, याद दिलाएंगे। और इतना ही नहीं, वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। कुछ बातें यीशु मसीह ने सिखाए नहीं, उन्होंने बोल के ही गया, मैं सब बातें नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलूंगा तो तुम लोग उसको ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है।
परंतु पवित्र आत्मा जब आएगा तो ये सिखाएगा। तो आज परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर को हम सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिना पवित्र शास्त्र हमारे लिए समझेगा नहीं। कल भी मैंने वो विषय आपको बताया। सब किताबें हम खरीद लेंगे, हमारे पास समय है, पैसा है, सब कुछ हम तैयार करेंगे, तो भी पवित्र आत्मा यदि हमको मदद नहीं करते हैं, हमारी आंखें नहीं खोलते हैं, तो फिर हमको हमारा जो सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। यूहन्ना 15:26 में यीशु क्या कह रहे हैं? परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। मतलब वो स्वयं कुछ नया कहानी नहीं बोलने वाला है, परंतु मेरी गवाही देगा, मतलब मेरे बारे में वो बातचीत करेगा। और कहां से आ रहा है? पिता की ओर से आ रहा है, और मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं करके यीशु कह रहे हैं। तो हमारे पास में अभी एक ही ऑप्शन है। तो पवित्र आत्मा को यदि आप नहीं पाए तो पवित्र शास्त्र आपके लिए समझेगा नहीं। सिंपल बात है। दैट इज द बेस लाइन। पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है यदि आप सोचते हैं, तो उसका अर्थ है कि आप उद्धार नहीं पाए। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट सीरीज में ले जाने वाला हूं कि एक मसीह व्यक्ति के अंदर में 7 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, उसे अपने अनुभवात्मक रीति से हमें समझना है। सो इसलिए बहुत ध्यान दीजिए आज का जो इस विषय के ऊपर, यूहन्ना 16:7 से 11। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। मैं ना जाऊंगा तो वो ना आएगा, ठीक है। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझसे विश्वास नहीं करते। कौन? संसार के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए, इसलिए वो क्या करेंगे? पवित्र आत्मा आकर उनको निरुत्तर करेगा। नो एक्सक्यूज, उनको कोई बचने के लिए और मौका ही नहीं है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह पिता के पास जाने से हमारा फायदा क्या हो रहा है? हम धर्मी ठहराए गए। बहुत ही टेक्निकल विषय है प्रियो, इसमें गहरी बातें छिपी हुई है। धार्मिकता का अर्थ यह है, सिंपल शब्दों में कहना है तो, परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्यता, अपराइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। सो यीशु जाने से वो स्थान हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। संसार के सरदार यीशु मसीह बोलते समय कौन है? शत्रु है, शैतान है। तो वो दोषी ठहराया गया। अभी उसका समय वहीं पे, उसका लीज खत्म हो गई है। अभी ज्यादा दिन के लिए वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए शैतान अपने कार्य को बहुत ही तेजी से, बड़ी गति से, रफ्तार से वो करके कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, वो अपना कार्य को कर रहा है। ठीक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमारे लिए चाबी है, कुंजी है, जो पवित्र शास्त्र को समझने के लिए और परमेश्वर के वाणी हम तक पहुंचने के लिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की 16-17 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए प्रियो, पवित्र शास्त्र में सब कुछ है। इट इज अ कंप्लीट बुक। उसके अंदर सारी बातें उपलब्ध है, परंतु उसको समझाने के लिए, उसको हमारे लिए उपलब्ध करने के लिए, समझने रूप में हमारे लिए उपलब्ध करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वही उसका लेखक है। उनके प्रेरणा से ही मनुष्य जो लेखक थे उन्होंने उसको लिख पाए। ओके, रोमियो उसकी 1 अध्याय 19-20। परमेश्वर की प्रकाशन किस रीति से, प्रभु किस रीति से बातचीत करता है, उस विषय के लिए ये बात है, ये वचन है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अंधे की गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मुझे परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। यदि वो बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये वचन कह रहा है कि उसके अंधे की गुण और सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों में, कामों के द्वारा देखने में आते हैं। और हमारे मन में भी है। किसी एक विद्वान ने इस तरह से कहा कि, अंग्रेजी में ऐसा कहा,
द स्टारी स्काईज अबाव एंड द मॉरल लॉ विद इन। मतलब जब मैं बाहर देखता हूं उसकी सृष्टि में उसकी महिमा, उसकी सारी जो बातें प्रकट हुई है, परमेश्वरत्व प्रकट हुआ है, परंतु मेरे मन में भी एक नैतिक नियम है जिससे मैं समझ सकता हूं कि परमेश्वर के ये बातें उनके लिए योग्य है, ये बातें उनके लिए योग्य नहीं है, अर्थात ये सही है और ये गलत है। मॉरल चॉइस मतलब जिस बात को अपन सही कहते हैं, जिसको अपन गलत कहते हैं, उसको अपन सिंपल भाषा में विवेक करके कहते हैं। तो ये परमेश्वर का बोलने का माध्यम है, परमेश्वर बोल ही रहा है। ये एक बहुत ही सुंदर एक बात है, जब एक कवि ने, अलग अलग लोग अपने अपने एक्सप्रेशन अलग रहता है, कवि ने जब आसमान को देखा उसने क्या कहा, आप सब लोग जानते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा की वर्णन कर रहा है। भजन 19 हमने शुरुआत में वही बाइबल स्टडी में शुरुआत किए थे, गहन अध्ययन के आरंभ भजन 19 से अपन शुरुआत किए थे। परमेश्वर की महिमा को आकाश वर्णन कर रहा है, उसकी महिमा की गीत गा रहा है करके ये कवि देख कर कह रहा है। मतलब कोई वहां से सी स्केल डी मेजर में वगैरह नहीं गा रहा है, परंतु देखने वाले व्यक्ति को समझ में आया कि इतना सुंदर है, इतना ब्रह्म बहुत ही ग्रैंड है, बहुत भव्य रूप में है और बहुत ही सुंदर है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन ही नहीं है अपने पास में। जब इन बातों को देखते समय वो आश्चर्यचकित होकर अपना आनंद को, स्तुति को, महिमा को उन शब्दों के द्वारा, कवियात्मक शब्दों के द्वारा वो प्रकट करता है। सो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रूप में करेंगे। एक म्यूजिशियन उसके लिए गीत गाएगा, एक आर्टिस्ट पेंटिंग करेगा, है ना, उसकी पेंटिंग देखकर हम बोलेंगे कितना बढ़िया आपने बनाया। फोटोग्राफर उसको कैप्चर करेगा, उस सीन्स को कैप्चर करेगा। कुछ नहीं, आप प्रतिदिन का आसमान देखिएगा, प्रतिदिन के आसमान अगले दिन के तुल्य में नहीं रहता है। मैं भी एक बेसिक आर्ट में 3 इयर्स का पढ़ा हूं, मुझे पता है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस है। मतलब इतना सोच से वो परे है। मतलब माइक्रो टू मैक्रो, छोटी से छोटी चीज है जो अपने आंखों में भी नहीं दिखता है, नैनो है, उससे लेकर बहुत ब्रह्मांड तक परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। सो नेचुरली एक प्रश्न आता है, इतने सुंदर, इतने क्रमानुसार, इतने अद्भुत रीति से, इतने प्यारे रीति से ये सारी चीजों को किसने निर्माण किया, और ये कैसे अपने आप में यदि आया है क्या? अपने आप में आने के लिए आपको बहुत विश्वास चाहिए, परंतु ये किसी ने सृष्टि किया करके यदि आप सोचते हैं, उसके लिए आपके पास में काफी सबूत मिल सकता है। ठीक है, मैं अभी आगे जाता हूं। और एक महत्वपूर्ण चीज है जो अपन वचनों में से पढ़ते हैं। पतरस, प्रेरितों के काम 2:14 में पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। ये बात आपको मालूम है, पेंतकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उन पर आया, वो लोग मिलकर वे विभिन्न भाषाओं में बोल रहे थे, आवाज सुनकर सब जमा हो गए। और जब ये पतरस खड़ा होकर यहाँ प्रचार कर रहा है, तो मैंने क्या कहा, परमेश्वर आकाश से, सृष्टि से बातचीत करता है, विवेक से बातचीत करता है, लिखित वचन के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यीशु के द्वारा, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रचार के द्वारा। ये वचन के अंत में अपन पढ़ते हैं, जितने भी सुने उनके हृदय में खेदित हुए और वे लोग पूछने लगे कि भैया हमको उद्धार पाना तो क्या करना होगा। और उस दिन वचन में लिखा है 3,000 लोग मन फेरकर प्रभु के राज्य में प्रवेश हुए। प्रेरितों के काम उसकी 7वां अध्याय की 55वां शब्द वचन। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा देखा। देखकर कुछ कहता है, तो ये कौन है? स्तिफानुस है। यहाँ पर वो क्या देख रहा है? पवित्र आत्मा का और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन, स्वर्ग का दर्शन को खुले आंखों से देख रहा है। और वो कहता है, ओपनली कहता है, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह खड़े हैं, पिता के दाहिने ओर खड़े हैं। इसको कहते हैं दर्शन, ओपन आईड विजन। मतलब अपने आंखें खुला है और दर्शन आप देख पा रहे हैं। योवेल 2 अध्याय के 28वां पद। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, वो एक बार के लिए, प्रेरितों के समय तक ये सब था, बाद में वो खत्म हो गया। हम उसका निर्णय नहीं ले सकते हैं, है ना। हम कौन होते हैं कि ये निर्णय लेने के लिए कि बस परमेश्वर वहां तक काम किया, वो पद्धति से, उस तरीके से, अभी वो वैसा नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मसीह लोगों में भी। मेरे प्रियो, वैसा नहीं है। हम वी कैन नॉट पुट गॉड इन अ बॉक्स। परमेश्वर को एक डब्बे में नहीं डाल सकते हैं आप। देखिए योवेल 2:28 में क्या भविष्यवाणी है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा।
तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मतलब इसमें कैटेगराइज किया गया, इसलिए वैसा ही रहेगा ऐसा करके मत सोचिए। दर्शन आज बहुत देशों में लोग देख रहे हैं, खास करके मुसलमान देशों में जहां पर सुसमाचार पहुंच नहीं सकता है, लोगों को परमेश्वर की दर्शन मिल रहा है। कई जो दर्शन, आप YouTube में जाइए, आपको बहुत सारे इस प्रकार के दर्शनों के बारे में मिलता है। मतलब इस दर्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। उनके उद्धार के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट सम काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और वो चीजें नहीं बोल रहा हूँ। आपके सामने उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको ये दर्शन के द्वारा, मतलब आपको पढ़ने के लिए भी वो सोर्स आपके पास में नहीं है, ऐसे समय पर परमेश्वर दर्शनों के माध्यम से बातचीत करता है। ओके, उसके बाद देखिए प्रेरितों के काम 5:19, परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। मतलब मैंने कहा परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी इस्तेमाल करता है हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उसके पहले की घटना क्या था, याकूब का मर्डर हो चुका है, उसको मार डाले और पतरस बंदी गृह में है, कोई होप नहीं था, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु स्वर्गदूत आकर उसे वहां से स्वतंत्र किया। ठीक है, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय की 6वां पद, और वे फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। मतलब आप क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ हमको पॉजिटिव सकारात्मक चीजों के लिए, पॉजिटिव बातों के लिए, सेवा के लिए वो हमको उपयोग करेगा, बातें करेगा, मार्ग खुलेगा? नहीं, वो ऑपोजिट भी काम कर सकता है। वो कुछ कुछ जगह में आपको मना भी कर सकता है। यहाँ पे उनके अनुभव है, पवित्र आत्मा ने उनको एशिया में जाकर सुनाने के लिए मना किया। आप वहां की जो मतलब वो परिस्थिति को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही एप्ट है वो सारी बातें अभी मैंने बता पाऊंगा। परंतु स्वर्गदूतों के सेवा के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने उनको डायरेक्टली मना किया। तो मना किया बोले तो उसका वहां का परिस्थिति क्या था, उस जैसे कि अपन एक देश से दूसरे देश जा रहे, सोच लीजिएगा। अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन ऑफिस में जाकर वीसा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए आपका वीजा डिनाई हो गया है, तो वहां पर क्या हो गया, आपका द्वार बंद हो गया। तो उसी प्रकार की एक राजनीतिक और पॉलिटिकल सिचुएशन निर्माण हो गया, जिसके कारण वो समझ गए कि हमें अभी आशिया में नहीं जाना है। प्रेरितों के काम उसके 20वां अध्याय के 22 से 24, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा के अंदर मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है, अनुभव हो रहा है कि मैं बंधा हुआ यरूशलेम को जा रहा हूँ और नहीं जानता कि वो वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि कंप्लीट प्लान मेरे पास है, पवित्र आत्मा तो है और एक बंधन भी महसूस कर रहे हैं, परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि उनके सामने क्या है। परंतु वो क्या कह रहे हैं, केवल ये ही कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को तुच्छ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो। तो पवित्र आत्मा उसको चेतावनी देते गया। सो ही वाज प्रिपेयर्ड, माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड है, हर नगर में मेरे लिए रुकावट वहां पर रहेगा। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय की 3 से 5, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सुनाता है। तो दिस इज ऑडिएबल वॉइस, मतलब वो अपने कानों से सुन पाया, उसके आवाज, उसके नाम, वो सब कुछ उसके अंदर में रियल था। और वचन में लिखा है कि आसपास में जितने भी थे उन सबको आवाज सुनाई दिया, परंतु वो कुछ नहीं देख पाए। तो ये अनेक प्रकार की जो तरीके हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण और कॉन्क्रीट तरीका है उसका लिखित वचन है। इसलिए हम उसके ऊपर अधिक समय और महत्व समझकर उसके साथ में समय बिताना है। प्रार्थना करेंगे।